साथी नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। मुख्य रूप से यह वीडियो होगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की संख्याओं को लेकर के। वर्ष 2019 में आयोजित जो एसटीईटी की परीक्षा थी उसमें 2 विषयों के अभ्यर्थी लगातार इसी बात को लेकर के चिंता में हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थी 2011 के जो हैं इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि लोग जिस प्रकार से स्टेट मार्क्स को लेकर के हवा उठाए हुए थे, उनमें अभ्यर्थियों की संख्या 2011 में कितनी अभी बची हुई है वो जानना आवश्यक है। आपके स्क्रीन के सामने माध्यमिक शिक्षक नियोजन की विषयवार जानकारी दिखाएंगे, साथ ही साथ उच्च माध्यमिक की भी विषयवार जानकारी हर विषय को लेकर के किस प्रकार से जिला में आवेदन जिस प्रकार से लोगों ने गिराया है, क्या स्थिति है, किस विषय में नियुक्ति मुश्किल है। लगातार हमने इस बात पर जोर दिया है। एसएसटी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कंप्यूटर हो, हर एक विषय का डाटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि 7वें चरण में भी जो है 2011 के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा और वो किस हद तक पड़ेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। परंतु इस डाटा को और इस विश्लेषण को देखना जरूरी है, जो अखबारों ने भी आज प्रकाशित किया है, जो कि लगातार अभ्यर्थियों को हमने इस बात से अवगत कराया है कि सोशल साइंस के तकरीबन जो है वो 3 से 4 हज़ार के आसपास के अभ्यर्थी हमने हर वीडियो में ये बात बताई है। और अभी भी आपके स्क्रीन के सामने जो आएगा, जो खबरें आएंगी, उस खबरों को आप लोग देखेंगे। शिक्षा विभाग के माध्यम से निकाले गए कई महत्वपूर्ण पत्रों को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं लगातार। तो बिना वक्त गंवाए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा नियोजन के लिए काउंसलिंग 8 से आपके ये गया की खबरें हैं, जिसमें कि जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में छठे चरण 2019 के तहत शिक्षक के पदों पर नियोजन के लिए 8 फरवरी से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन नियोजन पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी हां, नगर निगम हो, जिला परिषद हो सहित नगर पंचायत के स्कूलों के लिए डाइट के प्रांगण में काउंसलिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा और नियोजन कार्य के लिए काउंसलिंग को सही तरीके से संपन्न करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष नयना कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को नियोजन समिति की बैठक हुई और बैठक में काउंसलिंग और नियोजन पत्र निर्गत कार्यक्रम को सही तरीके से निष्पादन पर जो है वो पूरा निर्णय लिया गया। अब उच्च माध्यमिक में किन किन विषयों में प्राप्त हुए हैं आंदोलन आपके सामने देख सकते हैं। हिंदी में 34 अभ्यर्थी, समाजशास्त्र में 9, कंप्यूटर में 34 अभ्यर्थी। ये गया जिला परिषद का डाटा है। कंप्यूटर में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर में लगातार 30 अभ्यर्थियों के आसपास का डाटा आपको दिख रहा है और गया जिला परिषद जो कि एक बड़ा जिला परिषद आता है, अभ्यर्थियों की रुचि भी होती है, वहाँ पर 34 अभ्यर्थी कंप्यूटर के। इसलिए 2011 में कंप्यूटर को लेकर के मैंने आपको बताया था कि कुछ सीटें ही आ सकती हैं, अभ्यर्थियों का वहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होगा कंप्यूटर विषय में। मनोविज्ञान 8, संगीत 8, बाकी विषय को आप पॉज करके देख सकते हैं। अर्थशास्त्र 12, भूगोल 4, अंग्रेजी 1। अंग्रेजी की आप देखिए +2 में अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इसके अभ्यर्थी नहीं है। इतिहास में अभ्यर्थी हैं, इतिहास में 525 अभ्यर्थी हैं, जहां पर काउंसलिंग अभी होना है। परंतु अगर हम माध्यमिक की अब चर्चाएं कर ले, ये आपको +2 के लिए हो गया। अगर माध्यमिक की चर्चाएं कर ले तो यहाँ डिटेल जो है वो दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन के सामने इसको देख सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है वो काउंसलिंग कराने को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है। उसके पहले ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग का पत्र जो है जमुई से निकला है। काउंसलिंग स्थल को तय कर दिया गया है हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के नियुक्ति पत्र को लेकर के, जहाँ पर आगे स्थितियाँ बढ़ेंगी। आप देख लीजिए कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई कपिलदेव तिवारी, जो कि इन्होंने जिला पदाधिकारी जमुई को लिया है काउंसलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु स्थल का चयन करने को लेकर के। नगर परिषद जमुई में 9/2/2022 को मिलान और जांच की तिथि है। +2 उच्च विद्यालय जमुई, नगर पंचायत झाझा में 10/2/2022 को, +2 विद्यालय उच्च विद्यालय जमुई और 11/2/2022 को जिला परिषद जमुई +2 उच्च विद्यालय जमुई। साथ ही साथ नियोजन इकाई का नाम अगर आप फिर से नीचे देखेंगे, अगर नगर परिषद जमुई 17/2/2022 ये नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि है, जो कि +2 उच्च विद्यालय जमुई में ही है। 17/2/2022 को नगर पंचायत झाझा में भी, जो कि +2 उच्च विद्यालय जमुई में। साथ ही साथ 18/2/2022 +2 उच्च विद्यालय जमुई ये नियुक्ति पत्र वितरण जिला परिषद में करना है। आप स्क्रीन के सामने अब इसको देख लीजिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विद्यालयों में काउंसलिंग कराने को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है। उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 754 है, इसके जिला परिषद की मैं बात कर रहा हूँ। और माध्यमिक में 4,931 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई है। अगर आप माध्यमिक की विषयवार जानकारी देख लें तो विज्ञान में जो है
326 अभ्यर्थियों का आवेदन है। गणित में 340 अभ्यर्थियों का आवेदन है। हिंदी में मात्र 51 अभ्यर्थियों का आवेदन है। अंग्रेजी में 38 अभ्यर्थियों का आवेदन है। संस्कृत में 17 अभ्यर्थियों का आवेदन है। संगीत में 24 है। शारीरिक शिक्षा में 39 है। उर्दू में 11। उर्दू के अभ्यर्थी लगातार परेशान होते हैं, वीडियो बनाने का लेकर के भी रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि उर्दू में लगभग 2.5 गुना के आसपास के अभ्यर्थी 2019 में क्वालिफाई हुए हैं। परंतु आप एक बात माने, उर्दू के जो अभ्यर्थी हैं उनसे विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि आपको लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आपको सीटों को लेकर के, सीटें आपको आएंगी, चाहे बैकलॉग हो, चाहे 2019 से 21 की हो, आपको सीटें जुड़ेंगी और आप सभी लोगों का जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। आप गृह विज्ञान को देखें 7, ललित कला को देखें आप 9 सीटें हैं, नृत्य को 1 सीटें, और सामाजिक विज्ञान पे आप आ जाएं तो कुल 4068 सीटें आप आवेदन जो है वो सामाजिक विज्ञान में है। टोटल आवेदन 4931 है, जिसमें कि 4068 यानी कि लगभग 4100 का आवेदन जो है वो आपको केवल सामाजिक विज्ञान में है। तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में स्थितियाँ किस तरीके की है। मैंने आपको बताया था कि 4000 से ज़्यादा, 3000, 4000, 4200, 4500 इस अकॉर्डिंग अनुपात में अभ्यर्थी हर जिला परिषद में जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। और 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर 4900 में केवल सामाजिक विज्ञान के हैं, तो इस विषय की स्थिति आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2011 में भी कितनी विकट रही होगी। परंतु कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो रखा है 6 to 8 में, कुछ अभ्यर्थियों का चयन अभी हो जाएगा, कुछ अभ्यर्थी आएंगे 2011 में। इससे कोई दो राय नहीं है कि कुछ अभ्यर्थी का बोझ जो है वो 2011 के साथ साथ 2019 वाला जो नियोजन अभी 7वें चरण का होगा, जो कि 2022 में संभावित है मार्च में, उसमें पड़ने वाला है। तो इस डाटा को देखने के बाद एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि बाकी विषयों में जो हिंदी के हैं, जो अंग्रेजी के हैं, जो संस्कृत के हैं, जो उर्दू के हैं, इन लोगों में परेशानी नहीं है। लेकिन सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थियों में सीट अगर नहीं बढ़ती है तो बिल्कुल परेशानी है। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठाएं। हमने लगातार आपको बताया है 33,916 में 5,400 के आसपास की सीटें हैं, वो अगर बढ़ती हैं तो आप लोगों का भला होगा, कुछ हद तक जरूर भरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो सीटें नहीं जुड़ती हैं, गवर्नमेंट अगर उसको गोल करती है, तो कई अभ्यर्थियों का जो चयन है वो मुश्किल होगा, क्योंकि सीटों की संख्या के अनुपात में अभ्यर्थी जो क्वालिफाई है वो बेहद ज़्यादा है। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अभ्यर्थी किस प्रकार से समाहित हो, इसके लिए सीटों का बढ़ना बेहद जरूरी है। बाकी विज्ञान है, गणित है, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी से आपको अधिक लग रही है, परंतु ये बैकलॉग सीटों से साथ ही साथ 2019 से 21 के अंतराल में जो ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं अभ्यर्थी एडजस्ट हो जाएंगे, सीटों की संख्या एडजस्ट हो जाएगी। रही बात आप अगर अंग्रेजी में अगर आप देख लें तो 5054 अभी 2019 में सीटें हैं, 4600 अभ्यर्थी टोटल क्वालिफाई हैं, तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में भी वही मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जरूर है, सीटों की संख्या आएगी, परंतु अभ्यर्थियों की संख्या 2011 में नदारद है। संस्कृत में उसी तरीके से 17 अभ्यर्थी हैं। लगभग ये गया जिला परिषद का डाटा है, रुझान होता है अभ्यर्थियों का इस गया जिला परिषद में डालने के लिए। लगभग अभ्यर्थी इसमें डालते ही हैं, अपना आवेदन करते ही हैं। तो एक मोटा मोटी आकलन जो है आपको निकल चुका होगा कि अभ्यर्थियों की संख्याएं कितनी है माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक की। अगर आप बात कर ले तो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख लें, हिंदी में 34 है, कंप्यूटर में यहाँ 34 है, उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर जो है बड़ा रुझान वाला विषय है। उर्दू में देखिए उच्च माध्यमिक में 4 है, अकाउंटेंसी में 9 है, अर्थशास्त्र में 12, गृह विज्ञान में 21, वनस्पति शास्त्र में 3 सीटें हैं, रसायन शास्त्र में 4 है, अंग्रेजी में मात्र 1। +2 अंग्रेजी की सीटें देखिए अभ्यर्थी नहीं हैं, यहाँ पर आवेदन करने वाले मात्र 1 अभ्यर्थी गया जिला परिषद में। इसलिए परेशान नहीं होना है, +2 वालों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। +2 में जो इतिहास के अभ्यर्थी 525 है, वहाँ संख्याएँ ज़्यादा है, परंतु 2019 में तो स्टेट में तो आपको इतिहास का विषय जो आर्ट्स का विषय था उसकी परीक्षा हुई नहीं है, तो जो अभ्यर्थी उधर से बच्चे होंगे वही आएंगे, अदरवाइज सीटें ही आने वाली हैं। जो नए अभ्यर्थी तो है नहीं, जो पुराने होंगे वही फाइट करते हुए नजर आएंगे। इसलिए इतिहास को लेकर के भी 2019 में परीक्षा नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है। लेकिन बाकी विषयों के अभ्यर्थी आप यहाँ पर देख लें, और 4068 जो सबसे अधिक है, समिति ने बताया कि सबसे अधिक 4068 अभ्यर्थियों ने सामाजिक विज्ञान में आवेदन किया है, जो अब तक सबसे अधिक है। यानी कि अब तक जो है ये सबसे अधिक है। हरी झंडी मिलने के बाद अब इतनी संख्या में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 11 फरवरी को जिला मुख्यालय में होगा, और इस पर भी चर्चा की गई है। बताया गया है कि छठे चरण शिक्षक नियोजन के लिए जो बीते 27 अगस्त 19 से 26, जो 11 से 21 से 11 जून, 21 जून, 25 जून 2021 एवं स्पेशल अवधि जो 18 अगस्त 21 से 17 सितंबर 21 तक आवेदन जमा किए गए थे। बैठक में जिला परिषद के मुख्य जो कार्यपालक पदाधिकारी सारे लोगों ने इस बात पर निर्णय लिया कि किस प्रकार से इस काउंसलिंग को पूरा कराया जाए और नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाए। तो नज़रें बना करके रखेंगे काउंसलिंग में भी कि किस प्रकार से काउंसलिंग हो रही है और किस प्रकार से नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द
छठे चरण वालों को मिलता है और कितनी सीटें जो हैं खाली रह पाती हैं, कितने अभ्यर्थियों का चयन हो पाता है, इसका रिलेशन जो है वो 7वें चरण के स्टेट पर पड़ेगा। और इसके लिए 80,402 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इस पर नज़रें बना करके रखना बेहद ज़रूरी है। और लगातार सभी जो जिला इकाइयाँ हैं, वो नियोजन इकाइयाँ हैं, बैठक कर रही हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की काउंसलिंग को सही तरीके से कराने के लिए। और 17 से 18 फरवरी को जो है, या 17 और 18 फरवरी जो है, ये नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है। और 17 फरवरी को उम्मीद होगा कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आगे की कार्रवाई 7वें चरण को लेकर के चलेगी। धन्यवाद।